औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम आपके इंग्लिश बुक का एक लेसन पढ़ रहे हैं, टोबैको द साइलेंट किलर। तो चूँकि हमने वो लेसन कंप्लीट किया है, अब एक्सरसाइज की बारी है। तो एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो नीचे ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको हमने फिल करना है। तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स ऊपर दिए हुए हैं, उन्हीं वर्ड्स के ज़रिए उन्हीं का सहारा लेते हुए हमने ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। तो पहला क्या है, डैश डैश लैंडेड इन टोबैगो एंड फाउंड पीपल यूजिंग टोबैको लीव्स। जैसा कि हमने लेसन में भी पढ़ा कि जो टोबैको है ये एक आइलैंड है, एक जगह है। तो कौन आता है वहाँ पे लैंड करता है, तो वो क्या देखता है वहाँ पे कि जो वहाँ के नेटिव्स हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, टोबैको के रहने वाले हैं, वो सिगरेट के पत्तों को क्या एज इंटरटेनमेंट वहाँ पे यूज़ करते थे। तो जैसा कि हमने वहाँ पे पढ़ा है, कोलम्बस उसका नाम था। कोलम्बस लैंडेड इन टोबैगो एंड फाउंड पीपल यूजिंग टोबैको लीव्स, यानी उसका क्या नाम था, टोबैगो। तो इसी तरह से दूसरा है स्मोकिंग कंटेन्स डैश डैश केमिकल्स, यानी स्मोक जो है, जो ये सिगरेट का धुआं है या सिगरेट जो है, इसमें क्या होता है, इसमें कौन से केमिकल्स रहते हैं, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। तो इसमें क्या आएगा, कार्सिनोजेनिक। तो कार्सिनोजेनिक का माने मैंने तो आपको पहले ही बताया है कि इसकी क्या मीनिंग होती है। तो कार्सिनोजेनिक का मीनिंग माने होता है वो केमिकल्स जिनसे अल्लाह बचाए क्या होता है, कैंसर होता है, यानी हम कह सकते हैं कैंसर कॉजिंग केमिकल्स और कॉल्ड कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। इसी तरह से तीसरा है डैश डैश इज ए कंपोनेंट इन स्मोक। डैश डैश इज ए कंपोनेंट स्मोक, यानी स्मोक में कौन सा कंपोनेंट है, तो वहाँ पे दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड किस में होता है, स्मोक में। इसी तरह से चौथा है स्मोकिंग डिक्रीज द डैश डैश सप्लाई टू द टिश्यूज एंड ऑक्सीजन। तो जैसा कि हमने इसमें पढ़ा है कि इसके क्या नुकसानात हैं स्मोकिंग के। स्मोकिंग में हमने देखा कि जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो हमारे रगों तक जो बिल्कुल डिक्रीज होता है, यानी स्लो होता है। तो इसी तरह से ब्लड प्रेशर इसमें हाई होता है, तो कैंसर होने का मतलब रिस्क रहता है। तो यहाँ पे क्या है, स्मोक डिक्रीज डैश डैश सप्लाई टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो स्मोकिंग से कौन सी सप्लाई स्लो हो जाती है हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स तक, तो वो कौन सी है, ऑक्सीजन। इसी तरह से स्मोकिंग मेनली अफेक्ट्स द डैश डैश, यानी स्मोकिंग जो है वो हमारे किस ऑर्गन को ज़्यादा इफेक्ट करता है, यानी हमारे किसी ऑर्गन को ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसा कि हमने पता है वो हमारे लंग्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इसी तरह से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, मेक मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द जम्पलेट लेटर्स। यहाँ पे जम्पलेट लेटर्स हैं, यानी जो ये लेटर्स हैं ये ऑर्डर में नहीं है, ये सीक्वेंस में नहीं है, हमने इनको सीक्वेंस में रखना है, हमने इनको ऑर्डर देना है ताकि ये क्या देगा, माने देगा, यानी ये माने बन जाएगा। कौन, ये जो वर्ड्स वहाँ पे जो सीक्वेंस में नहीं है, इन्हीं जो सीक्वेंस में वर्ड्स नहीं है, तरतीब में जो नहीं है, इन्हीं वर्ड्स इन्हीं लेटर्स को हम क्या कहते हैं, जैपलेट लेटर्स। तो पहला जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे लिखा है BOTACOCO। तो अगर इसको हम ऑर्डर देंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे TOBACCO, तो ये क्या बन जाएगा, टोबैको। तो क्या बन जाता है, टोबैको, यानी हमने इन्हीं लेटर्स को ऑर्डर में लिखा, सीक्वेंस में लिखा, तरतीब में लिखा। जब हमने इनको तरतीब में लिखा तो ये क्या, एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। तो इसको हम जम्पलेट लेटर्स से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला वाला जो है इसको क्या बन जाएगा, टोबैको, TOBACCO। इसी तरह से दूसरा है SMOING। तो सैंपल है, इसको स्मोकिंग बन जाएगा SMOKING, क्या बन जाएगा, स्मोकिंग। इसी तरह से तीसरा है GSLUN, इसको भी ऑर्डर दे देते हैं यहाँ पे। तो इसका क्या आ जाएगा, पहले L आ जाएगा, फिर U, फिर N, फिर G, फिर S। तो क्या बन जाएगा, लंग्स, LUNGS, लंग्स,
ठीक है। इसी तरह से GENOYX तो ऑक्सीजन बन जाएगा OXYGEN। तो इसी तरह से KAHOOH है, तो कश्मीरी में हम इसको क्या कहते हैं, हुक्का, हुक्का बन जाएगा HOOKAH, जिसको हम कश्मीरी में जजीर भी कहते हैं। तो इसी तरह से CATVEI तो एक्टिव बन जाएगा ACTIVE एक्टिव, जिस तरह हमने पढ़ा है लेसन में एक्टिव स्मोकर्स एंड पैसिव स्मोकर्स। इसी तरह से दूसरा है PAISVSE तो इसका क्या बन जाएगा, पैसिव, PASSIVE पैसिव। तो लास्ट का क्या हो बन जाएगा, हेल्थ, HEALTH। तो ये था ये जंबल्ड लेटर्स के बारे में, यानी वो लेटर्स जो हमारे पास सीक्वेंस में नहीं होते हैं, ऑर्डर में नहीं होते हैं, तरतीब में नहीं होते हैं। जब हम उनको तरतीब देते हैं, ऑर्डर देते हैं, सीक्वेंस देते हैं, तो ये एक वर्ड बना देते हैं, मीनिंगफुल वर्ड बना देते हैं। तो हम जंबल्ड लेटर्स से एक क्या बना देते हैं, एक वर्ड बनाते हैं। तो आज के लिए मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स का ये जो क्वेश्चन था ये भी बता दिया, और जंबल्ड लेटर्स को कैसे ठीक करना है ये भी हमने आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल के टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।